अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं जो आप अमेज़न के लिए इमेज बनाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं कैनवा में, तो उस पे थोड़ी बात करूँगा। गौर से सुनना है सारी चीज़ें और फिर वो प्रैक्टिस करनी है। या प्रैक्टिस करेंगे तो उस इनके मुताबिक करना है, ठीक है? तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि जब कैनवा हम यूज़ करते हैं तो कैनवा पे काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बन सकते हैं, मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ हम अमेज़न के लिए इमेज बनाएँगे। आप जब इधर क्रिएट डिज़ाइन पे करेंगे तो ये काफ़ी सारी ऑप्शन देता है। इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने के लिए, फेसबुक पोस्ट, वीडियो के लिए, प्रेज़ेंटेशन, फ्लायर वगैरह, पोस्टर। तो ये हर चीज़ के लिए, इवन डॉक्यूमेंट जो होता है उसके लिए, लेटर वगैरह लिखने के लिए, तो डिफरेंट साइज़ेज़ अवेलेबल हैं। और कोई भी जब आप ओपन करेंगे तो फिर लेफ़्ट साइड पे आपको मुख्तलिफ़ उस तरह के बने बनाए डिज़ाइन, टेम्पलेट वो दिखाएगा कि अगर इनमें से कोई यूज़ करना चाहें। तो ये बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे कि अमेज़न के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमने अमेज़न पे जो लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनकी इमेज की एडिटिंग करनी है या उनके डिज़ाइन बनाने हैं या वो इमेज रेडी करने हैं अमेज़न पे सेल करने के लिए, अमेज़न पे लगाने के लिए। तो सबसे पहले फिर हमने उसको समझना है कि अमेज़न पे किस तरह के इमेज लगाए जाते हैं, कितने होते हैं, उस पे क्या चीज़ें होती हैं। तो ये मैं अमेज़न पे कुछ लिंक ओपन किए हुए हैं, ठीक है? तो ये सपोज़ एक प्रोडक्ट है, ये शीट्स हैं, पेपर हैं, कलरफुल। तो ये बंदा सेल करता है अमेज़न पे। तो इसने शुरू में क्या है कि अब ऑनलाइन वर्ल्ड में ऐसा होता है ना कि आप जब स्टोर में जाते हैं तो आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, कोई चीज़ बाय करते हैं तो उसको हाथ में पकड़ के देखते हैं, उसको टच करते हैं, फ़ील करते हैं कैसी है, या उसकी क्वालिटी देख लेते हैं, साइज़ वगैरह हर चीज़ देख लेते हैं। लेकिन जब लोग ऑनलाइन बाय करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ तो नहीं हो सकती। प्रोडक्ट को आप ना फिज़िकली देख रहे होते हैं, ना प्रोडक्ट को टच कर रहे होते हैं, ना उसके साइज़ का पता लगता है पिक्चर में। तो हम कोशिश करते हैं कि इमेजेस के ज़रिए वो सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र को दे दें, बायर को दे दें, ताकि वो उसको पहले ही पता हो कि ये मैं जो प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ, ये किस मटीरियल की है, इसके कलर क्या हैं, इसका साइज़ क्या है, इसके मुख्तलिफ़ फ़ीचर, ठीक है? इसकी बहुत सारी चीज़ें, ताकि मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और फिर मैं बाय कर लूँ। तो हमारा काम होता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन इमेजेस के ज़रिए हमने कस्टमर को देनी है। अब इमेजेस के लिए किस तरह, तो अमेज़न हमें ऑप्शन देता है कि यहाँ पे ये इमेज यूज़ करें, 7 इमेज यूज़ करें या 6 इमेज और 1 वीडियो यूज़ कर लें, और टोटल ज़्यादा होती है। अगर इस इमेज को आप क्लिक करें तो यहाँ पे जिस तरह 7 इमेज हैं, तो 9 इमेज तक ऐड कर सकते हैं, 2 और भी ऐड कर सकते हैं। तो इन इमेजेस और वीडियो के ज़रिए हमने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताना है। तो फिर अमेज़न ने कुछ रूल्स भी बनाए हैं, ठीक है? किस तरह के इमेजेस, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या बेहतर होती हैं, कुछ रिकमेंड करते हैं, और कुछ रूल्स होते हैं कि रूल्स ऐसे हैं कि वो लाज़िमन करना ही करना है उस तरह, और रिकमेंडेशन ऐसी होती हैं कि आप करें तो बेहतर होगा, और अगर इस तरह का इमेज बनाएँ तो अच्छा होगा, नहीं बनाएँ तो फिर भी चलेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़रूरी वो जो होती है ना, मशवरा देते हैं। अच्छा, उसमें क्या होते हैं कि ये सपोज़ इमेज, सबसे पहले इमेज की बात करते हैं, तो ये हमेशा पहला इमेज हमेशा ऐसे होगा कि आपकी प्रोडक्ट होगी, कोई भी प्रोडक्ट होगी, और उसका बैकग्राउंड जो होगा वाइट होगा, और उसमें कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं की होगी। तो ये इसने प्रोडक्ट इधर दिखाई हुई है, यहाँ पे थोड़ी-सी ओपन करके दिखाई हुई है कॉर्नर पे, अगर इस तरह देखें तो सिर्फ़ प्रोडक्ट है। ना कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ना कोई बैकग्राउंड कलर है, ना कोई डिज़ाइन, ना कोई आइकन्स, कुछ भी नहीं। और इस प्रोडक्ट का देखें, ये दूसरी प्रोडक्ट है, तो इसमें भी ऐसा होया हुआ है, ठीक है। तीसरी, अच्छा, कुछ केसेस, एक आध केसेस आपको मिलेंगे कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐड किया होगा साथ में, लेकिन वो रेयर होते हैं। और उनमें ऐसा होता है कि जिस तरह इसने ग्रास के नीचे ऐड की हुई है, ठीक है, तो सम टाइम अमेज़न अलाउ कर देता है, और सम टाइम अमेज़न कुछ ऐसी चीज़ होती है कि उनको ईमेल सेंड करता है कि इसको रिमूव करें, या वो लिस्टिंग को अमेज़न रिमूव ही कर देता है, हटा देता है, ख़त्म कर देता है। फिर वो बंदा उसको ठीक करता है, और बाज़ दफ़ा ये है कि काफ़ी अर्सा ये करता रहेगा, अमेज़न को नहीं पता लगेगा, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र पड़ेगी तो वो इस पे कोई एक्शन ले लेंगे। लेकिन ये रिकमेंड है कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए प्रोडक्ट के साथ। पहला इमेज हो गया। अच्छा, दूसरा इमेज, ठीक है, अभी बाकी के जितने भी इमेज है ना, तो इसमें आप जिस तरतीब से मर्ज़ी यूज़ करें,
ठीक है, जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, लेकिन ये है कि अपनी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। तो उसकी ये मैंने छोटी-सी एक लिस्ट बनाई हुई है। हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं है जो मैंने बनाई हुई है, तो मैंने अपनी प्रोडक्ट के लिए बनाई हुई है। तो पहला इमेज क्या है कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी कि इमेज जो है ना देखने में अच्छा लगे, उसकी प्रोडक्ट की लाइटिंग अच्छी हो और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एचडी होना चाहिए। वो किस तरह कि वो मैं आपको एक दूसरा इमेज ओपन करके दिखा देता हूँ। क्योंकि एक ही प्रोडक्ट होगी ना और कोई यूज़र होगा उसकी उसका इमेज डल सा होगा, कलर इतने अच्छे नहीं होंगे। दूसरे पर्सन की वैसी प्रोडक्ट होगी तो उसने काफ़ी अच्छे इमेज बनाए होंगे, सिमिलर प्रोडक्ट होगी। अब यहाँ पे अगर देख लें आके तो ठीक है, ये सेम प्रोडक्ट है, ठीक है, और इमेज भी ऑलमोस्ट सेम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी ये देख लें इमेज, तो इसको अगर मैं ओपन कर लूँ और इसके बाद कोई ऐसा दूसरा इमेज करते हैं कि इतना अच्छा नहीं लग रहा जो। अच्छा, ये जो इमेज है ना ऊपर वाला, ये वाला, तो बज़ाहिर ये देखें ठीक ही लग रहा है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा इसकी ब्राइटनेस कम है, ये डार्क डार्क सा लग रहा है। और इसको अगर देखेंगे तो ये थोड़ा ब्राइट लग रहा है, थोड़ा-सा फ़र्क है। और हालाँकि मेन इमेज है वाइट बैकग्राउंड के साथ है। दूसरा ये है कि इन्होंने थोड़ा-सा शैडो भी दिया है, नीचे ये देखिए थोड़ा-सा शैडो नज़र आ रहा है, तो इससे थोड़ा और नेचुरल लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। और इन्होंने कोई शैडो नहीं दिया, जस्ट ऐसे ही बस बनाई हुई है। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ा-सा शैडो दे दें, तो और रियलिस्टिक लगता है, नेचुरल लगता है, ठीक है चीज़। थर्ड ये है कि आप इस पे माउस लाएँ तो ये ज़ूम हो के बिल्कुल हाई क्वालिटी बता रहा है और इसकी डिटेलिंग नज़र आ रही है फैब्रिक की, ठीक है। तो ऐसा इमेज और ज़्यादा मतलब अभी कस्टमर देखेगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये कौन सा मटेरियल है और मेरे हाथ में जब चीज़ आएगी तो कैसी होगी, उसे पता लग जाता है। जबकि बाज़ इमेज होते हैं इस तरह का इमेज, इसकी कोई पता नहीं लग रही कि इसका मटेरियल किस तरह का होगा, तो थोड़ा-सा डल सा इमेज है। तो ये भी डिपेंड करता है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है कि इमेज, पहला इमेज ऐसा होना चाहिए। दूसरा इमेज ये कि अभी मैं इस बेसिनेट शीट के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये शीट होती हैं बेसिनेट शीट्स। तो दूसरा मैं अपने खुद एक सेट की तरतीब कि ऐसा होना चाहिए जिसमें आप साइज़ बता रहे हो अपनी प्रोडक्ट का और बता रहे हो कि आपकी प्रोडक्ट जो है किस चीज़ के लिए कंपैटिबल है। अभी जिस तरह ये प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसका कोई ख़ास साइज़ भी होगा क्योंकि ये जो है ना ये शीट्स हैं इस तरह की, बच्चों की शीट्स होती हैं जिस तरह ना, और ये शीट इस मैट्रेस के ऊपर डलती हैं, लगती हैं। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि दूसरा मुझे ऐसा होना चाहिए कि वो बताए कि इन शीट का साइज़ क्या है, ठीक है? क्योंकि ये मैट्रेस जो होती है ना, ये डिफरेंट साइज़ेज़ की होती है, कोई बड़ी, कोई छोटी। तो पहले ये बताएँ कि शीट का साइज़ क्या है, फिर ये उसमें साथ में ये भी बताएँ कि ये मेरी जो शीट है, ये किस तरह की जो मैट्रेस है, उसके लिए कंपैटिबल है, यानी कि उसके ऊपर फिट आएगी। मुख्तलिफ़ तरह की मैट्रेस होती हैं, तो बताना है कि किसके ऊपर आएगी, किस पे नहीं आएगी। नहीं आएगी वो तो नहीं बताना, लेकिन किस पे आएगी वो बता देना है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ ये हो गई और इसके बाद उसके बाद फ़ीचर बताने हैं, फ़ीचर विद देयर बेनिफिट्स, सॉफ्ट कार्टन ब्रीथेबल। अच्छा, उसके बाद जिस तरह आप लोग बनाते हैं ना इमेज, छोटे-छोटे आइकन्स देते हैं, इधर आई थिंक बनाए हुए भी थे। तो उसमें ये जिस तरह ये बनाए हुए हैं, ये तो छोटे-छोटे आइकन्स देने हैं और उसके साथ फ़ीचर लिख देने हैं कि इस प्रोडक्ट के फ़ीचर क्या हैं, 2-3 फ़ीचर जितने होंगे, ठीक है? और फ़ीचर किस तरह लिखने हैं? फ़ीचर के साथ बेनिफिट भी लिखने हैं। अब ये थोड़ा-सा मुश्किल चीज़ होती है, आगे जाके आपको पता लगेगी। फ़ीचर वो चीज़ होती है ना कि प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ है, प्रोडक्ट किस चीज़ की बनी हुई है। मैं कहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट जो है, जो शीट है कॉटन मटीरियल की बनी हुई है, 100% कॉटन है। ये इसका फ़ीचर है, ठीक है? और मैंने कहा हुआ है विद देयर बेनिफिट्स, तो बेनिफिट का मतलब क्या है कि चलें ये तो फ़ीचर हो गया कि 100% कॉटन की शीट बनी हुई है, लेकिन बेनिफिट इसका क्या है? इसका फ़ायदा क्या है कॉटन का? तो मैं ये बताऊँगा कि ये कॉटन जो है बच्चों के लिए स्किन के लिए अच्छी होती है और ब्रीथेबल होती है, यानी कि बच्चे जब सोएँ इस पे ज़्यादा टाइम के लिए 2-3 5-6 घंटे के लिए, तो उनको पसीना नहीं आता। अगर ये कॉटन कोई और मटीरियल होता, तो बच्चों को पसीना आ जाता। तो
यहाँ पे इसका फीचर ये है कि ये 100% कॉटन की बनी हुई है। और इसका बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है कि ये बच्चों की स्किन के लिए फ्रेंडली होती है, ब्रीथेबल है, बच्चों को स्लीप बेटर होगी, ठीक है, और वह बार बार उठेंगे नहीं। तो ये एक इसका तीसरा इमेज होगा। चौथा भी इसी तरह का होगा, फीचर विद देयर बेनिफिट। अभी यहाँ मैंने बताया हुआ कि एक फीचर ये बताया हुआ कि डबल स्टिचिंग हुई हुई है, ठीक है। ये जो आपकी शीट्स हैं इनकी बैक साइड पे स्टिचिंग जो हुई होती है तो वो डबल की हुई है। तो डबल ये है कि आप इसका फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट, कि वॉश करते वक्त ये खुलेगी नहीं या और इसमें कोई मसले नहीं आएंगे। तो ये एक इसका बेनिफिट हो गया। तो तीसरा चौथा इमेज भी ऐसा होना चाहिए। उसके बाद कस्टमर देखना चाहता है, चले मैंने ये तो देख लिया कि प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, कंपैटिबल है, क्या क्या इसमें फ़ीचर हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, लेकिन ये रियल लाइफ में लगती किस तरह है। तो इसको फिर रियल लाइफ में, क्योंकि उसने यूज़ भी करना, जिस तरह यहाँ पे आई थिंक बताइए, ये रियल लाइफ में है कि जब बच्चा उसके ऊपर लेटेगा तो कैसा लगेगी प्रोडक्ट। तो वो रियल लाइफ इसका यूज़ है। या इधर मैट्रेस में डालेंगे तो इसका रियल लाइफ यूज़ है। या इधर आ जाएँ तो रियल लाइफ यूज़ क्या है कि ये बच्चे इसके साथ इसके ऊपर कलरिंग कर रहे हैं, ठीक है। रियल लाइफ यूज़ ये है। और इसमें ये आ गया, रियल लाइफ यूज़ ये है कि ये बच्चा लेटा हुआ है, तो असल में वो चीज़ जब यूज़ करेंगे तो कैसी लगेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है कि ये जो मैंने अपनी प्रोडक्ट के हवाले से बताया हुआ है कि ये चले रियल लाइफ जिस मैट्रेस में अगर दिखाया हुआ है, और ये रियल लाइफ में ये है कि इसके साथ एक बेबी भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इमेज विद मॉडल शोइंग फीचर। अच्छा, उसके बाद ये एक ऐसा इमेज भी होना चाहिए जिसमें चलें ये बेबी नहीं होगा, लेकिन एक मॉडल हो, कोई पर्सन हो, कोई औरत हो, कोई मर्द हो, तो वो दिखा रहा हो, बता रहा हो इसके फीचर के बारे में। तो वो ना भी हो तो इस तरह, जिस तरह यहाँ पे बताया गया है, तो इस तरह फीचर बताए हो कि ये कैसे, इसके कट वगैरह के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में। तो ये होना चाहिए। और इसके बाद ये है कि लास्ट एक ये है कि एक वीडियो होनी चाहिए, उसमें ये सारी ऊपर वाली चीज़ें बतानी चाहिए। कि बाज़ लोग वीडियो भी देखना चाहते हैं, तो वीडियो में जो चीज़ इमेज नहीं बता सकती वो वीडियो बता देती है, वीडियो में तफसील से बताई जाती है। तो वो वीडियो में आप साथ में बात भी कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें बता रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा कस्टमर को अम, पता लगता है प्रोडक्ट के बारे में, और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपकी चीज़ बाय कर ले। अच्छा, तो ये 7 इमेज के बारे में डिटेल हो गई। अभी यहाँ पे कुछ 4 एक प्रोडक्ट मैंने ओपन किए, तो उस पे थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। तो इस ये प्रोडक्ट है कि जो आप घर के बाहर अ, बोर्ड लगाते हैं जिसपे है कि आपके एरिया में कुत्ते वगैरह ना आएँ, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा रखते हैं। तो हमारा चूँकि हम ये अमेज़न पे जो अमेज़न की मार्केट है, अमेज़न यूएसए और यूके और इस तरह की मार्केट हम टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे लोग कुत्ते बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो यहाँ पे बाहर इस तरह यार्ड वगैरह में आ जाते हैं, पेशाब करते हैं, और लोग बच्चे खेल रहे हों तो उनकी डर होता है कि उनको हर्ट करेगा। तो इसलिए ये इस तरह का बोर्ड लगा देते हैं ताकि लोगों को पता लग जाए कि अब कुत्ता इधर ना लेके आए हमारे एरिया में। तो ये इस तरह का बोर्ड होता है। अभी ये मैंने बोर्ड देख लिया सामने, लेकिन मुझे नहीं पता लग रहा कि ये किस चीज़ का बना हुआ है, इसका साइज़ क्या है। तो फिर दूसरे इमेज में इन्होंने बता दिया कि ये देखें इसका साइज़ क्या है, विड्थ क्या है, लेंथ क्या है, ये सारा, ठीक है। ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, उसके अगले इमेज में भी इसकी थिकनेस बता दी है। फिर बता दिया ये चीज़ जो है मेटल है, प्लास्टिक या वुड नहीं है, ये मेटल का बना हुआ है, ठीक है। और डबल साइड प्रिंटेड बता दिया कि दोनों साइडों पे प्रिंट होया हुआ है, कि आप एक साइड पे इधर लगाएंगे, अगर इस तरह लगाएंगे तो एक साइड पे लोग आ रहे हैं उनको भी नज़र आ रहा है, दूसरी साइड पे नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये फिर अगेन बताया कि डबल साइडेड सेव योर लॉन, यानी कि इस तरह की कोई नहीं है कि आपके लॉन को नुकसान दे, ठीक है। जस्ट 2 स्टिक्स हैं ये, और वो लगाने से आपके लॉन को, ग्रास को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये चीज़ बताई गई है। अच्छा, अगली जगह ये बताया गया कि ये ऐसे मटेरियल का बना हुआ है कि वाटर प्रूफ है, अगर बारिश भी हो जाए तो उसको नुकसान कोई नहीं होगा, वाटर रेजिस्टेंस है, ठीक है। और नो फेडेड, ये फिर वाटर से या धूप से इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो बाज़ ऐसी प्रोडक्ट होती है ना कि बारिश लगी तो वो बस उसने एब्जॉर्ब किया पानी को और गिर गई, ख़राब हो गई प्रोडक्ट, या फिर उसका कलर उतर गया। तो ये कह रहे हैं हमारी प्रोडक्ट ऐसी है। तो ये बेसिकली फीचर बता रहा है अपनी प्रोडक्ट के, या बेनिफिट बता रहा है।
और इस तरह बता रहा है, थोड़ा सा साइज़ का इधर भी पता लग जाता है कि डॉग से की निस्बत साइज़ कितना है, तो थोड़ा बड़ा साइन हो तो वो दूर से नज़र आ जाता है, ठीक है। और फिर ये रियल लाइफ में बताया गया कि आप लॉन पे लगाएंगे तो ये किस तरह का दिखेगा। तो ये इस प्रोडक्ट के हो गए। बाकी इसका वाइट बैकग्राउंड शॉट में बताता हूँ, ठीक है। ये दूसरा बताया गया कि सामने से और इस तरह का साइड से कैसा लगता है। अच्छा, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। साथ में ये जो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये यूजली लोग पढ़ते नहीं हैं। इस तरह का टेक्स्ट लिस्टिंग के अंदर आना चाहिए, यानी कि जहाँ पे उन्होंने कॉपी राइटिंग की होती है। फिर यहाँ पे ये एरो दिखा के बताया गया है कि वॉल्यूम आप ज़्यादा करने के लिए ये अब यहाँ पे यूज़ है। आई थिंक इसको स्पिन करते हैं तो फिर आते हैं तो वो हो जाता है। फिर यहाँ पे बताया गया है 3 बटन हैं, तो उनसे भी टाइमर एडजस्ट, और साथ में ये भी बताया गया है कि 15 से 30 मिनट तक के लिए ये सेटिंग हो सकती है इसकी टाइमिंग। और फिर ये रियल लाइफ में बताया गया है ग्रिड की शक्ल में कि 4 इमेज में कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है। तो बच्चों, जब डॉक्टर चेक कर रहे होते हैं तो बच्चे रोते हैं उस वक़्त, तो वहाँ पे भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जब सुलाने के लिए बच्चों को यूज़ कर सकते हैं नर्सरी वगैरह में। और आप अगर बच्चे को बाहर लेके जाएँ स्ट्रॉलर में तो वहाँ पे ये चीज़ साथ रख लें, तो उस तरह भी सो जाएगा और प्ले कर रहा हो, और इस इतना मतलब छोटा-सा है कि आप इसको बैग में कहीं भी ले जा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें। और फिर उसमें बताया कि बैटरी यहाँ पे डलती है बैक साइड पे, और ये भी बताया गया कि बैटरी से चलता है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कस्टमर को मिल गई, और फिर ये कि ये अदारा है कोई वहाँ से अप्रूव्ड हैं या विनर हैं। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई हैं, काफ़ी सारी रह जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ ये बताता हूँ कि अब ये थोड़ी बड़ी प्रोडक्ट है, तो इसके बाज़ार देखने से नहीं पता लगता, लेकिन फिर इन्होंने कस्टमर को बताया है कि ये जो हिस्सा लगा हुआ है ना इधर, ये हिस्सा, तो इसको यहाँ आके थोड़ा पिक्चर में बड़ा करके दिखाया गया है कि एडजस्टेबल रिबन है, ठीक है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसको यहाँ पे ये कहते हैं कि अभी अगर ये ना दिखाया होता है, ये 4 विंडो ना दिखाई होती, तो यहाँ पे हमें नहीं पता लगता कि एक क्लिप भी लगा हुआ है। इसी तरह इस हैंडल के बारे में बताया गया, पोर्टेबल, उठा के कहीं भी ले जाएँ, ठीक है। और ये भी बताया गया हिडन ज़िपर भी है। अभी बज़ाहिर अगर पहले इमेज को देखें तो ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तो दूसरे इमेज में इन्होंने अपनी प्रोडक्ट के बारे में और भी डिटेल बता दी है। ये फ़ीचर हैं इसके। और बेनिफिट क्या होंगे, तो अगर बेनिफिट ऐसा होता है कि बहुत लंबे होते हैं, लिखने में अगर लिखें तो क्या बेनिफिट है, तो वो फिर इधर नहीं लिखते, वो लिस्टिंग की ये जो पीछे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। बाकी रियल लाइफ इमेज है, और यहाँ पे दोनों आई थिंक साइड बताई गई हैं इसकी, ठीक है, टाई करने के लिए। और साथ में बताया गया है फॉर बेबी की एज के हवाले से, किस एज तक के बेबी के लिए है, ठीक है। ओके, सो ये जो है इस तरह का टाई करना आई थिंक छोटे बेबी के लिए, फिर जब एज ज़्यादा हो तो ये ओपन कर सकते हैं, क्योंकि बेबी टॉल हो जाता है। तो ये डिफरेंट साइड से दिखाया गया है, और सेम ये भी प्रोडक्ट ऐसी है। अच्छा, इसमें कुछ कमियां भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो चीज़ें आप लोगों की प्रैक्टिस में भी आई हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस की उसमें भी। ये देखें, पहली चीज़ ये है कि ये ठीक है, साइज़ के हवाले से उन्होंने बताया गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ किया गया है, ठीक है। और ये टेक्स्ट का कलर भी जो थोड़ा है, बॉर्डर दे दिया गया है ब्लू सा, तो इसको इसकी विजिबिलिटी कम हो गई है कि पढ़ना आसान नहीं है। ये तो कंप्यूटर में हूँ फिर भी बड़ा आ रहा है। मोस्टली लोग फ़ोन से चीज़ें खरीदते हैं, और फ़ोन में अगर ये ओपन करें तो इतना छोटा-छोटा लिखा हुआ, तो कोई पढ़ेगा नहीं, तो ये उन्होंने फ़िज़ूल में लिखा है। और यहाँ पे ये थिक जो है, ये भी ऐसा है कि अगर यहाँ पे से देखें ज़ाहिर तो इतनी नज़र जाती नहीं है उस पे। तो ऐसा होना चाहिए कि कलर भी ऐसे हों कि वाज़िया नज़र आए, ठीक है। और दूसरा ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ना लिखा हो, थोड़ा-सा। ये अभी इन्होंने सही बताया गया है, बताया तो बज़ाहिर इतना उन्होंने इसने जोड़ के लिखा हुआ है, ठीक है। ये डॉटेड लाइनें जोड़ के लगाई हुई हैं कि नज़र इतनी आसानी से नहीं जाती। और ये तो मैंने ज़ूम किया हुआ है, ठीक है। फ़ोन पे होता तो फिर और भी मसला होता, ठीक है। यहाँ पे मतलब रियल लाइफ पिक्चर दिखाई गई है। ये भी ठीक है, कलर सारे कलर यूज़ हुए हुए हैं, और वो किस तरह के लगेंगे।
यहाँ पे भी राइटिंग का मसला है, देखें ना इसकी अलाइनमेंट ठीक हुई हुई है। और अ, ये देखें टेक्स्ट जो इजी का पहले ई है तो ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बस ये इतना होता कुछ नहीं है, लेकिन इससे जब आप वो एक रूल्स एक प्रॉपर तरीका फॉलो करते हैं ना, तो उससे ओवरऑल पूरा इमेज जो होता है वो अच्छा लगने लगता है। अगर ये छोटी छोटी गलतियां होने से ना पूरा इमेज एक बेढंगा सा इमेज बन जाता है। और अभी देखें इस इमेज में बहुत सारी जगह थी, लेकिन इन्होंने दरमियान में 4 दायरे बनाए और ये बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ दी है। तो थोड़ा और बड़ा भी कर सकते थे ताकि रियल चीज़ जो ये दिखाना चाहते हैं वो थोड़ी बड़ी हो। और इसमें ये रियल लाइफ में बताया गया है कि इससे आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है, फोल्ड करके। आई थिंक इसमें भी यही बताया गया है कि इधर साइड पे ये इस तरह की डक्स वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। और आप लोगों की इमेज की तरफ थोड़ा सा आता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। ये तो ठीक है। ये जिसमें मैंने बताया था आपको ऑडियो में बता दिया था कि हमारा टारगेट चूँकि अमेज़न की इमेज बनाना है, और अमेज़न इमेज में इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होती। पहले तो ये होता ही नहीं है, आर्ट नहीं होता, क्लिप आर्ट, रियल इमेज होते हैं। वहाँ पे आप स्पेशल ऑफ़र नहीं यूज़ कर सकते, प्रमोशन का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ये टाइम वगैरह ये तो रेस्टोरेंट के लिए इस तरह की चीज़ों के लिए होता है, तो ये नहीं यूज़ कर सकते। टैक्स बहुत ज़्यादा लिखा होता है, तो बेसिकली ये अमेज़न के लिए है ही नहीं। अच्छा, इस इमेज में भी मसला क्या है कि टेक्स्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है इधर इधर भी। तो वो और टेक्स्ट का साइज़ जो है, अच्छा साइज़ की मैंने नहीं बताया, विड्थ और हाइट सेम साइज़ होनी चाहिए, ठीक है। 1000 बाय 1000 इधर जब आप आएंगे क्रिएट करेंगे इमेज, तो यहाँ पे कस्टम साइज़ लिखेंगे तो साइज़ सेम होना चाहिए इस तरह, जिस तरह सपोज 2000 या 1500 बाय 1500 कर दें, ठीक है, या 2000 बाय 2000। तो नॉर्मली इतना मैं तो इतना ही करता हूँ। तो ये स्क्वायर इमेज होना चाहिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये है कि इमेज ठीक है बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा ना हो कि बॉर्डर लाइनों से बाहर ही निकल जाए, ठीक है। तो नॉर्मल से बड़ा होना चाहिए। इसमें इमेज ठीक है, और इमेज ठीक है, अगर मिडल में होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और आइकन बहुत बड़े हैं, आइकन को थोड़ा छोटा करना है, टेक्स्ट को भी थोड़ा छोटा करना है, फ़ॉन्ट बेटर करना है, अलाइनमेंट मिडल में होनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत इमेज भरा-भरा सा हो, हर चीज़ जो चीज़ें नहीं भी चाहिए तो वो भी डाल दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आइकन जिस तरह मैंने बताया था, अभी ये ब्लैक है, तो पीछे कोई ऐसा लाइट सा होना चाहिए और कोई अलग कलर होना चाहिए। सेम सेम कलर नहीं होने चाहिए। और ऐसे हों, या अगर पीछे डार्क है तो सामने लाइट होना चाहिए, तो वाज़ह नज़र आए। फिर इसके अलावा ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट ठीक नहीं है, कोशिश करना चाहिए कि लेफ़्ट अलाइनमेंट हो। और प्राइस वगैरह ये बाकी ये पता नहीं क्या लिखा, अगर प्राइस लिखी हुई है तो ये प्राइस नहीं लिख सकते आप इमेजेस पे। और हमने चूंकि हमारे पास 7 या 9 इमेज की ऑप्शन होती है अमेज़न पे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही इमेज पे सारी डिटेल लिख दें। एक इमेज पे थोड़ी सी एक फीचर, एक बेनिफिट, थोड़ी सी डिटेल लिखनी है, फिर दूसरे पे थोड़ी और लिखनी है। तो हमने अब पहले अपनी एक लिस्ट बनानी है हमारे प्रोडक्ट में, हमने क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है हमने। फर्स्ट सपोज़ हमारी प्रोडक्ट ये वाली है, तो इसकी कौन-कौन सी डिटेल हमने ऐड करनी है। हमारे पास एक लिस्ट बन गई 10-15 चीज़ों की, तो फिर उसको मुख्तलिफ इमेज में डिस्ट्रीब्यूट करें कि एक इमेज में क्या चीज़ें आनी चाहिए, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, तो इस तरह करना चाहिए। अच्छा, और ये नंबर नहीं लिख सकते, फ़ोन नंबर ये भी नहीं लिख सकते, आप टू इतना ऑफ, ठीक है। कलर ठीक है, बैलेंस, अलाइनमेंट टेक्स्ट की थोड़ी होनी चाहिए। बाकी प्रोडक्ट का साइज़ परफेक्ट है, इधर इतना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अभी प्रोडक्ट का साइज़ छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक है बिल्कुल। और बाकी ये आपने कुछ लिखना है, कुछ चीज़ें, उसके लिए भी जगह है, तो ये बिल्कुल बेस्ट साइज़ है। ये भी ठीक है बिल्कुल, साइज़ वगैरह के हवाले से ठीक आपने यूज़ किया है। और बाकी ये आइकन का वही मसला आ रहा है, सामने भी डार्क है और पीछे भी डार्क ऑरेंज यूज़ हो रहा है, थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है। बाकी ठीक है, ये देखें टेक्स्ट बाहर जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना सा देखें, इतनी सी डिटेल काफ़ी होती है, ये थोड़ी सी डिटेल हो बस, क्योंकि कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इमेज के अंदर लिखे वो टेक्स्ट बहुत सारा पढ़े।
और साथ में छोटे से आइकन ये भी अच्छे लगते हैं, तो ये भी ठीक है। ये भी ठीक है, प्रोडक्ट का साइज़ परफेक्ट है, इतना ही होना चाहिए। थोड़ा कम हो तो और भी अच्छा है, लेकिन ठीक है, इतना ठीक है। डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट, एक टाइप का फ़ॉन्ट दिया हुआ है, फिर दूसरी टाइप का फ़ॉन्ट दिया हुआ है, फिर तीसरी का दिया हुआ है, ये नहीं यूज़ करने। ठीक है, एक ही या दो टाइप के फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं, या एक ही टाइप का फ़ॉन्ट यूज़ करें तो एक बोल्ड हो और एक बोल्ड ना हो, ठीक है, थोड़ा थिक हो जाए। अच्छा, बाज़ केसेस में चल जाता है, ठीक है, इतना मसला नहीं होता, लेकिन मोस्टली हम चाहते हैं ना कि हमारा जो लिखा हुआ टेक्स्ट हो ना, वो कस्टमर आसानी से पढ़ ले। चले ये तो पढ़ लेगा, ये भी पढ़ लेगा, ये थोड़ा-सा जैसे ये तो लिखा हुआ है वेरी गुड डिज़ाइन, सो सिंपल है, लेकिन अगर कोई और ज़्यादा वर्डिंग लिखी हो, तो वो पढ़ने में हम चाहते हैं कि हमारा इमेज ऐसा हो कि कस्टमर की जैसे ही नज़र पड़े, तो वो पढ़ सके उसको, उसको सोचना ना पड़े थोड़ा, क्योंकि ये चीज़ें ख्याल की जाती हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में जब आप काम करेंगे। अच्छा, टेक्स्ट की अलाइनमेंट मिडल में होनी चाहिए, आइकन का साइज़ थोड़ा कम, ठीक है। इन तीनों का साइज़ जो एरिया है ना, थोड़ा-सा और इसको कम एरिया देना है, इसको बहुत आपने दे दिया है। इसको भी बहुत दे दिया, और ये तीनों चीज़ें नहीं हो सकती, ना आप वेबसाइट का लिख सकते हैं, ना नंबर, ना ऑर्डर, ना ये तीनों चीज़ें अमेज़न अलाउ नहीं करता आप लिखें, तो इसको रिमूव करें। इधर भी ऑर्डर ना हो, वेबसाइट नहीं, परसेंटेज ऑफ ये भी नहीं। अच्छा, ये ज़बरदस्त है, कलर कलर की सिलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी कलर सिलेक्शन, और ये नीचे से जो निकला हुआ है ये प्लांट्स है, ये भी अच्छा है, थोड़ा इमेज को अच्छा अट्रैक्टिव बनाता है। प्रोडक्ट का साइज़ भी बिल्कुल ठीक है। ये भी बड़ा बेहतरीन कलर कलर चॉइस बहुत अच्छी है, ठीक है। आइकन साइज़ छोटा होना चाहिए। ये जो पीछे से बैकग्राउंड ये सर्कल हैं, ये भी थोड़े छोटे होने चाहिए। बाकी ठीक है। ओके, आई थिंक यही थे। हाँ, ये भी थे। ठीक है, और ये इस तरह की जो इन्फो, आई थिंक इसको इन्फोग्राफ कहते हैं, तो ये ठीक है, अच्छे होते हैं। लेकिन ये देखें कि यहाँ पे इमेज चूँकि छोटा होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम जूम करके दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपने बहुत छोटा दिखाया है, बिल्कुल सिंपल। इसको जूम करें बड़ा करके, ताकि पता लगे, यहाँ भी जूम करना, यहाँ भी। बेस्ट सेलर ये नहीं लिख सकते आप इमेज में, ये भी नहीं लिख सकते। और ये देखें टेक्स्ट बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो इसको गैप दें, इस दायरे से टेक्स्ट को एक ख़ास गैप दें, और फिर नीचे वाले का गैप भी उतना ही होना चाहिए। और कोशिश करें कि अगर ये 2 लाइनों में आ रहा है, तो ये भी 2 में आए, ये भी 2 में, अगर हो सके तो। ठीक है? ये देखें, इससे तो ये वाला ज़ूम बेहतर है। बहरहाल, ठीक है? ये भी साइज़, प्रोडक्ट साइज़ ठीक है। लिमिट स्टॉक ये नहीं लिख सकते। कलर चॉइस गुड, ये अच्छा यूज़ किया है, ठीक है। और ये देखें, एक लाइन की होम एंड डेकोर की स्पेस बहुत ज़्यादा है, स्पेस थोड़ी-सी कम करें। ये डॉट्स वगैरह डालने ज़रूरी नहीं होता, ये वैसे फालतू सी चीज़ होती है, ये भी टिक वगैरह। हाँ, आइकन हो कोई, ऐसे आइकन हो जो उस चीज़ को के रेलेवेंट हो, यानी कि कंफर्टेबल लिखा हुआ है ना, कंफर्टेबल सोफ़ा, तो ऐसा आइकन होना चाहिए जो शो करे कि कंफर्टेबल का आइकन होना चाहिए। यहाँ पे सॉफ्ट लेदर, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए, या तो लेदर का आइकन होना चाहिए या सॉफ्ट का। लेदर का हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेदर पसंद करते हैं। मिनिमल डिज़ाइन, तो ऐसा आइकन होना चाहिए, ठीक है। डिटेल इतनी ठीक है, बस बहुत ज़्यादा इसको फ़ॉन्ट को तो इसको थोड़ा छोटा कर लें। और देखें, इसका और इसका गैप जो है मिडल में कम है इधर, लेकिन इसका और इसका गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो इन चीज़ों का ख्याल करना है। अलाइनमेंट देखें, ये लेफ़्ट साइड पे ये तीनों तो सेम अलाइनमेंट हैं, एक लाइन में हैं, लेकिन ये बहुत पीछे रखा हुआ है फीचर। इस तरह ये दोनों भी अलाइनमेंट थोड़ी बिगड़ी हुई है इनकी, तो ये भी ठीक करना है। अच्छा, आई थिंक यही है, इतना ही है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे फिर कर लें, पता कर लें।